अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा जो है ना वो शर्ट डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, इस शर्ट डिज़ाइन के साथ साथ आपको छोटी छोटी सी टिप्स भी सुनने को देखने को मिलेंगी। मैं आपके साथ छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी, स्पेशली जब आपके पास पीस इस तरह का आ जाता है प्रिंट जैसे कि मेरे पास है, तो फिर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए, आपको बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। मेरे पास ये एक बॉर्डर है जो कि मैंने कट किया हुआ है, इसी के साथ मैं जो है ना वो सीज़ वगैरह बना लूँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पर्ल्स लिए हैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करने के लिए। और जो पीस है ना वो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। पीस कुछ इस तरीके से है कि इसकी साइडों पे ना, इसकी जो पल्लू आप कह सकते हैं, पल्लुओं पे ये हमारे पास पट्टियाँ हैं, बॉर्डर हैं दोनों साइडों पे। ये देखिए दोनों साइडों के पल्लुओं पे ये बॉर्डर्स है, बाकी सेंटर में सारा प्लेन फैब्रिक है। इसको डबल में फोल्ड करने से इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 19.5 से 20 इंच के दरमियान है, ठीक है। और जो लंबाई है वो मेरे पास 30 इंच है, तो इसी फैब्रिक को यूज़ करूँगी, ठीक है। और इसी के साथ हम अपनी बच्ची का ड्रेस बनाने लगे हैं। अच्छा, जो इसकी ओपन साइड है ना वो मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ, ठीक है। और जो इसकी दोनों किनारियाँ हैं ना, किनारियों को अपनी तरफ किया और किनारियों के दोनों ही साइडों पे मेरे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये किनारियाँ अपनी तरफ करनी है और दूसरी साइड की जो फोल्डेड साइड है वो इसके ऊपर फोल्ड की है। तो 4 फोल्ड करके इसको मैंने बिछाया है और अब ऊपर से मैं इसके लिए 6.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। इसके पूरे 6 इंचेस पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है और 6.5 इंचेस पे मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ। अच्छा, एक पीस की जो फोल्डिंग साइड है और एक पीस की जो है ना वो ओपन साइड मैंने अपनी तरफ की हुई है, ठीक है, जहाँ से मैं मार्किंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। और जो मेरी ओपन साइड है वो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी हुई है जो कि सिलाई में कवर हो जाएगी। 8 इंचेस मैंने इसका चेस्ट साइज़ लेना है, ठीक है। और 8 इंचेस चेस्ट लेने। अच्छा, ये मैं हल्का सा लूज़ इस शर्ट को रख रही हूँ। आप फिटिंग में करना चाहे तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर लूज़ ही रखें तो बच्चियों के साथ ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, जो इसकी वेस्ट लाइन है वो मैंने तकरीबन 4.5 इंचेस रखी है और जो कमर है वो मैंने 7.5 इंचेस तक रखी है। और अब यहाँ से हिप तक इसकी हिप लाइन जो है वो 15 इंचेस रख रही हूँ। आप 16 इंचेस तक भी रख सकते हैं। अगर आपकी जो शर्ट है ना उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो आप थोड़ा नीचे तक भी इसको रख सकते हैं। हिप जो है वो 8.5 इंचेस पे मार्क लगाने के बाद मैंने अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। आर्म होल की शेप भी बना ली है और अब मार्किंग के बाद मैंने एक इंच का मार्जिन दे के एक और लाइन ड्रॉ की है जिसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और इसमें जो पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी उससे भी इसकी खूबसूरती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। आपके पास भी इस तरह का फैब्रिक आ जाए जिसकी प्रिंट का आपको समझ ना आ रही हो कि किस तरीके से हम डिज़ाइन करें, तो ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। ओपन शर्ट इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि ओपन स्टाइल में बना रही हूँ तो ओपन शर्ट इसका आप कह सकते हैं। अच्छा, बैक साइड को हम डालेंगे और फ्रंट साइड की आर्म होल को हल्का सा डीप कट कर लेंगे। आर्म होल को डीप कट करने के बाद शोल्डर के ऊपर से भी हम इसको हल्का सा 1/2 इंच तक तिरछा कटिंग करेंगे, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। इससे मैंने फ्रंट साइड की कटिंग की है। अब जो प्लेन फैब्रिक लिया है उसमें से मैंने जो है ना वो तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करके, ठीक है, फोल्डेड 1.5 इंच रखते हुए 2 पट्टियाँ कट करनी है। और पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच लिया है। फोल्ड करने के बाद इनकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच बचेगी, ठीक है जी। अब इन पट्टियों को मैंने ऐसे 2 फोल्ड करना है और इनको कैसे मैंने स्टिच करना है, अपनी शर्ट को सीधा रखेंगे और दामन वाली साइड से लगा के ऊपर लाऊंगी, क्योंकि ऊपर से तो हमारा जो है ना वो गला भी कट हो जाएगा, तो इसलिए पट्टियों की जो लंबाई है ना वो यहीं तक आ रही है जहाँ तक हमारा गला आएगा, ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद हमने इसको ऐसे प्रेस करना है कि फैब्रिक सारा बाहर की तरफ ही होना चाहिए और फिर हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बारीक सी पाइपिंग जितनी हमें शो करनी है ना उतनी छोड़ के तो हम इसके बिल्कुल करीब करीब से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडों को सेम ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। बारीक सी पाइपिंग निकाल के सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें, तो फिर दूसरी साइड की भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसके साथ ही ये देखें पाइपिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना इसकी गले की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी और गले की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे तकरीबन 4.5 से 5 इंचेस तक रख लूँगी, ठीक है। 5 इंचेस तक मैंने गले की लंबाई रखी है और इसको मैं हल्का सा राउंड वी शेप में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है जी।
अच्छा, गला भी मैं बहुत ही प्यारा सा बनाने लगी हूँ। आपने गले की वीडियो को भी स्किप नहीं करना, ठीक है। गला भी हमारा बहुत ही स्टाइलिश सा तैयार होने वाला है। जैसे हम रेडीमेड ड्रेसेस देते हैं ना, तो उनके ऊपर अक्सर ये वाला गला बना होता है। मुझे बच्चियों के साथ ये वाला गला स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 2.5 से 3 इंच ली है, ठीक है। और इसको मैं डबल में फ़ोल्ड करूँगी। ऊपर से भी मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया, ठीक है। और ऊपर से तो हमने 1/2 इंच छोड़ के लगाना है, लेकिन नीचे जितना हिस्सा हमने इसका ओपन रखना है ना शर्ट का, वो मैं मार्क लगा लेती हूँ। तकरीबन जो है ना वो मैं 9 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। 1 इंच फोल्ड हो जाएगा तो 8 इंचेस इसके बच जाएंगे, ठीक है। दोनों साइडों में मैं 9 इंचेस पे मार्क लगा लेती हूँ। और जो सेंटर वाली पट्टी है उसको मैंने 9 इंच के मार्क के हिसाब से कट कर लेना है, यानी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से कटिंग करूँगी। 1/2 इंच जो है वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको ऐसे, तो अगेन इसको फोल्ड कर लूँगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पट्टी को हमने एक साइड से भी ऐसे ऊपर से हमने 1/2 इंच छोड़ के तो नीचे पट्टी को रखना स्टार्ट करना है, और बिल्कुल ऐसे इस दोनों जो है ना साइडों को ऐसे बराबर में लगा के रखना है, ठीक है। और फिर हम इसकी सिलाई ऊपर से लगा के लाएंगे नीचे तक, ठीक है। और दूसरी साइड की भी ऐसी सिलाई लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से 1 से 1.5 इंच छोड़ देंगे, ताकि हमें बच्ची का जो गला है ना वो पहनाने में मुश्किल हो, तो यहाँ पे हम टिच बटन वगैरह लगा सकें, ठीक है जी। बाकी इसकी सेंटर में पर्स जो है वो मैं लास्ट में लगाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि पर्स लगाने के बाद मशीन के ऊपर जो है ना वो सिलाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैंने बैक पार्ट को लेना है और यहाँ पे हमने शोल्डर की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले फ्रंट और बैक का जो शोल्डर है ना वो हमने लगा लेना है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद बैक गले को हमने कट करना है। अच्छा, बैक गले को हमने डीप कटिंग नहीं करना, सिर्फ हमने 1/2 इंच कट करना है, सिर्फ इसकी शेप बनाने के लिए। अदरवाइज़ हमने बैक गले को कट नहीं करना, ठीक है जी। बैक गले को भी 1/2 इंच तक हमने कट कर लिया। और अब हमने पूरे गले की जो शेप है ना उसको मेजर कर लेना है कि कितनी इसकी मेजरमेंट आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको बताती चलूँ, स्पेशली जो बिगनर्स है ना, जब आप ये वाला गला बनाए ना, रफ़ल वाला जो मैं बनाने लगी हूँ, तो हमेशा आप इसको मेजर कर लें। और जितनी भी इसकी चौड़ाई आ रही है ना, मेरी 19 इंच आ रही है, तो जब आप रफ़ल बनाने लगेंगे ना तो 19 को डबल करके ही आपने रफ़ल का फैब्रिक लेना है। तो मैं इस साइड से यहाँ से ना तकरीबन फोल्डेड 1.5 इंच के हिसाब से ना ये लंबी सी पट्टी कट करूँगी, ठीक है। 2-3 पट्टियाँ कट करके आप उसमें स्टिच कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने पट्टी कट करके उसको डबल में करके प्रेस भी किया है, और इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा लिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है ना ये मेरे पास 1.5 इंच है, ठीक है जी। और अब इसकी जो लंबाई है ना, यहाँ पे मैंने जो है ना वो 19 का डबल करके लेनी है। 19 का डबल 38, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो पूरी पट्टी भी ले सकती हैं। लास्ट में आप फ्रिल बनाने के बाद जो है ना उसकी कटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो इसको बाद में ही कट करें तो बेहतर है। हो सकता है आपसे फ्रिल बनाते वक्त ना ये जो चौड़ाई है ना इसकी 19 इंच से कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए आप ऐसे कीजिएगा कि इसकी जो लंबाई है ना वो बाद में कट कीजिएगा। इसके अंदर हमने प्लेट्स बनानी है, बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के मैंने बनाई हैं प्लेट्स। और अब हम इस पट्टी को डबल में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप इस पट्टी को मेजर कर सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है ना वो 19 इंच तक आ रही है कि नहीं। अब हम इसकी ओपन साइड को 1 इंच आगे से 1/2 इंच छोड़ के ना तो चौड़ाई रखते हुए इसको ऐसे शेप बना लेंगे। शेप के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हमने अपनी शर्ट को लेना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है, सीधी साइड पे ही हमने इसको रख के लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरे किनारे पे भी मैंने सिलाई लगा ली है, इसलिए इसके अंदर से दागे वगैरह निकलने का कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपका जो फैब्रिक है ना उसके अंदर से दागे वगैरह निकलते हैं तो फिर यहाँ पे आपने रेप पट्टी लगा के इसकी पाइपिंग भी नीचे की तरफ करनी है लाजमी, ठीक है जी। अब मैं इसको गले के हिसाब से इसके ऊपर ऐसे रख के तो इसको स्टिच करूँगी, लेकिन जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया ना वहाँ से इसको ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, बल्कि इसको ऊपर, इसका जो ओपन साइड है ना इसको ऊपर की तरफ कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको सीधा करें ना तो इसकी जो ओपन साइड है वो सारी अंदर की तरफ जाए, ठीक है। ऐसे हम इसको सीधा करके तो इसकी टॉप पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, गले की मैंने जो है ना सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो यही वाला जो फैब्रिक हमारा बचा है ना इसी के साथ हमने स्लीव्स बना लेनी है, ठीक है जी। तो शॉर्ट स्लीव्स बनेंगी। ये जो आर्म होल के अंदर से पीस निकले थे ये हम इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करने के लिए लगा लेंगे। 10 इंच की लंबाई है और चौड़ाई को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये वाले पीसेस मैं रख के
ऐसे सेट करूँगी और जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए वो यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ से सेंटर में से हाफ इंच तो सिलाई के अंदर जाएगा, वो हमने निशान लगाया। और इससे नीचे मेरी जो है ना 6.5 इंचज़ मेरा आर्म होल था, तो 7.5 इंचज़ मैं इसकी चौड़ाई लूँगी स्लीव्स की। जितना भी आपका आर्म होल होता है ना, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा स्लीव्स ली जाती हैं, ठीक है। और अब यहाँ से हमने इसकी स्लीव्स की जो है ना वो शेप बना लेनी है। और शेप बना लेने के बाद अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। पीसेस को जोड़ के भी आप ये कटिंग कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं पहले यहाँ पे पीसेस को जोड़ लें या पिन्स लगा लें, उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा, ठीक है। आगे से भी हम इसकी जो है ना वो शेप कट कर लेते हैं, हल्की सी थोड़ी सी हम इसकी फिटिंग वाली जो है ना वो कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हमने दोनों स्लीव्स को सेपरेट भी कर लेना है। और अब यहाँ पे तो ये वाले पीस लगने हैं, ये तो आसानी से आप लगा लेंगे। अच्छा, अब तो स्लीव्स के सेंटर में जोड़ा आ रहा है, तो हमने वही वाला पैटर्न यूज़ करना है जो हमने अपनी शर्ट पे किया है, यानी यूँ इस तरीके से पट्टी बना के लगानी है और इसकी हमने पाइपन कर लेनी है, ठीक है। और इसकी यहाँ तक हम इसकी पाइपन करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ भी करके पाइपन बना लेंगे दोनों स्लीव्स की, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो पाइपन बना लेने के बाद हमने इसको वैसे ही सेंटर में कपड़ा लगा के ना इतना हिस्सा ओपन छोड़ा है, ऊपर से हमने इसको बंद कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको आगे से ओपन छोड़ दिया क्योंकि हमने शर्ट को भी फ्रंट से थोड़ा ओपन किया है, तो हमने स्लीव्स को भी शर्ट वाली टच दी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच करना है, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। और यहाँ तक से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आप फिर से मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क हमारे एक ही साइड पे लगा होता है। दूसरी साइड पे आप ऐसे निशानों को फॉलो करते हुए ना, तो वहाँ से आप दोबारा से लाइन लगाएं, सिलाई फिटिंग लगा के उसके बाद हमने चाक और दामन को सिंपल ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है जी। फ़ोल्ड कर लेने के बाद इसकी जो फाइनल लुक बनती है ना वो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने सेंटर में पर्स लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको गैप दे के स्टिच किया था। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई वगैरह सब कंप्लीट कर ली है और सेंटर में मैंने यहाँ पे पर्स भी गले के ऊपर तक लगा ली हैं, ठीक है। और ये पर्स लगने के बाद ना शर्ट की जो लुक है ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पर्स के साथ इसकी जो लुक है ना वो काफ़ी स्टाइलिश सी बन गई है। और इसका नीचे से जो हिस्सा ओपन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो लाइनिंग वाला पीस था वो हमने बिल्कुल सेंटर में करके इसकी एक लुक सी बना ली है, ठीक है। अगर आपके पास भी इस तरह के बॉर्डर्स वगैरह मुझका जो फैब्रिक है ना, अक्सर हम जब दुपट्टे के साथ अपनी बच्चियों के जो है ना वो शर्टें वगैरह फ्रॉक्स वगैरह बनाती हैं, या अगर आपने अपनी भी शर्ट बनानी हो और आपके दुपट्टे के ऊपर इस तरह के बॉर्डर्स आ रही हों, तो आप ये वाला डिज़ाइन ट्राई कीजिएगा। बनने के बाद अब आपको भी देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मेरे पास जो पीस था उसके बॉर्डर्स एक साइड पे थे, तो मैंने उनको कवर करने के लिए ये डिज़ाइन बनाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने ख़ुद से फ्रेश फैब्रिक लेके ये डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो की समझ आई, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइन देखने हो तो मेरे चैनल का ज़रूर विजिट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।